गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे जुलाई मंथ के पहले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ आपकी रणनीति। कल हम लोग गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुए पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद। तो क्या इसके पीछे जो पिछले 4 दिन से एफआई की बहुत ज़ोरदार सेलिंग चल रही है कैश मार्केट में, वो जिम्मेवार है या कुछ और प्रॉब्लम है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और ये जो दायरे में फंस रखा है बाजार 10-200 और 10-400, इस जोन को हम किस तरफ ब्रेकआउट देंगे या इस जोन में ही आज कारोबार होगा, इन सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल सेटअप से। ग्लोबल सेटअप मैंने पॉजिटिव रखा है, वैसे आज ऐसा कुछ पॉजिटिव वाला है नहीं है, लेकिन कल जब हम क्लोज हुए थे तो अमेरिकी फ्यूचर 80 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे थे और वहाँ पे 300 अंकों के आसपास की तेज़ी हुई और आज एशिया फ्लैट कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार बंद है, निक्केई फ्लैट काम कर रहा है, यूएस फ्यूचर भी फ्लैट कारोबार कर रहा है, एजेक्स निफ्टी हालांकि 50 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। तो इसीलिए आज हमने फिलहाल ग्लोबल सेटअप को आज के लिए मैंने पॉजिटिव रखा है। एफआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं। एफआई नेगेटिव है, एफआई की बहुत हैवी सेलिंग चल रही है कैश मार्केट में, वो बहुत ज़ोरदार सेलिंग कर रहे हैं और डीआई की उनको काउंटर कर रहे हैं। डीआई ने उतनी ही क्वांटिटी में बाई किया है जितनी क्वांटिटी में कैश मार्केट में एफआई ने सेलिंग की है। हालांकि छोटे छोटे आंकड़े इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग के हैं एफआई के, लेकिन फिर भी मैं कैश मार्केट को हमेशा एफआई को वेटेज देता हूँ। तो कैश मार्केट में 2000 करोड़ की सेलिंग, तो इसका मतलब उनके जो डाटा है एफआई के वो नेगेटिव साइड मैंने आज रखे हैं। और एफएनओ न्यूट्रल है, पिछले एक हफ्ते से हमारा एफएनओ जो डाटा है वो न्यूट्रल चल रहा है। हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव होने की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से निफ्टी में कंटिन्यूस बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 80 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास का जो डिस्काउंट दिन भर में कभी 80 पॉइंट हो जाता है, कभी 70 पॉइंट हो जाता है। जिस प्रकार का मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है और एफएनओ में जो पोजीशन बन रही हैं, कल जिस प्रकार से 10,400 की स्ट्राइक पे पोजीशन ऐड हुई है, 10,300 पे जो डाटा है, तो इसीलिए जो एफएनओ डाटा है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल आज के लिए मैंने इसको न्यूट्रल रखा है, एफएनओ डाटा को मैंने अभी के लिए न्यूट्रल रखा है। तो इन सब के बीच में हम लोग कहाँ ट्रेड करेंगे, क्या रणनीति हो, क्या निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ ट्रेड करेगा, एक रेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल आपने देखा होगा, हमने मॉर्निंग सेटअप में सिर्फ एक पॉइंट दिया था रेजिस्टेंस के लिए 10,400 और वही मार्केट का हाई बना। मार्केट ने जहाँ ओपन हुआ वहाँ से 5-7 पॉइंट ऊपर गया और फिर वो मार्केट में सेलिंग आ गई और लगभग डे लो पे हम लोग क्लोज हुए हैं। तो इस कंडीशन में आज हमारे लिए क्या रणनीति हो, हम कैसे ट्रेड करेंगे। एजेक्स निफ्टी 225 के आसपास खुलने का इंडिकेशन दे रहा है, तो फिर हम फ्यूचर का वो लेवल है, क्योंकि हम 70 पॉइंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 275-280 जो कल का लो है उसके पास खुलने के इंडिकेशन है अभी के लिए मॉर्निंग के सेटअप के लिहाज से। तो फिर हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी उस पर हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की आज की हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। तो निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो कल से मैंने 50 पॉइंट थोड़ा नीचे खिसकाई है। कल हमारी ट्रेडिंग रेंज थी 10,200 से 10,400, आज मैंने उसको 50 पॉइंट नीचे खिसका दिया। 10,350 आज का मैंने ट्रेडिंग रेंज निर्धारित की है और 10,400 हमारा रजिस्टेंस, 10,350 और 10,400 ये हमारा आज रजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ये दिख रहा है क्लियरली। इस जोन में हम लोग आज रजिस्टेंस ले सकते हैं। ये दो छोटी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होंगी, ये 10,350 और 10,400 इसका ये क्लस्टर है और 10,250 और 10,225 और 10,200 ये 3 पॉइंट हैं आज के लिए इंट्राडे में, जहां पे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। 10,200 पे 13 दिन की मूविंग एवरेज है, 10,225 का हमने मंडे को लो लगाया, 10,270 के आसपास का हमने कल लो लगाया। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो वो हमारे सपोर्ट जोन हैं। तो मार्केट दोस्तों पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और जो ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन और एंटीसिपेशन का परफेक्ट मिश्रण होता है। मैं आपको समझाता हूँ पार्टिसिपेशन और एंटीसिपेशन क्या होता है। हम ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि 10,350 आज हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमारा एंटीसिपेशन हो गया।
पार्टिसिपेशन क्या हो गया कि हमने 10,350 पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हम 350 पे होंगे तो उस समय मार्केट 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, निफ्टी 50 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा होगा, तो उस समय हम मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं। हम काउंटर ट्रेड करना जानते हैं, नहीं कर सकते, क्या हम ऊपर से बाइंग करेंगे। तो ये हमारा पार्टिसिपेशन, एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन का जो परफेक्ट कम्बिनेशन है, उससे ही आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो। कल अगर किसी ने देखा होगा 10,400 पे 80 पॉइंट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था, पूरा सेंटीमेंट पॉजिटिव था, लेकिन अगर आपने प्री डिफाइन में एंटिसिपेट किया हुआ है कि आज मार्केट की जो रेंज है वो 10,400 ही होगी, तो वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। अगर सिर्फ आपने पार्टिसिपेट किया कि मार्केट पॉजिटिव है और मैं 10,400 पे बाई कर लेता हूँ, तो फिर वो ऊपर ट्रैप हो गया। तो पार्टिसिपेशन और एंटीसिपेशन ये दो पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखें। एक आप एंटीसिपेट करो मार्केट की आज ये रेंज रहेगी, फिर वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो। अगर हमने आज मान लिया कि 10,350 10,400 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं वहाँ पे सेलिंग करूँगा। हमारा ये हमेशा रहता है कि हम अपनी जो प्री डिफाइंड रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, और अगर हमें मार्केट उस रेंज में मिलता है तो हम बिल्कुल भी नहीं उसमें हिचकिचाते मार्केट को शॉर्ट करने में, या हमारी सपोर्ट जोन में आ गया तो बाइंग करने में उस समय हिचकिचाना नहीं है। तो ये पार्टिसिपेशन और एंटीसिपेशन एक वर्ड मेरे दिमाग में आ गया, एक पॉइंट दिमाग में आ गया। तो बात करते हैं निफ्टी की, 10,200 10,250 आज मार्केट में सपोर्ट जोन का काम करेगा। इस जोन में हम आज सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रॉड जो ट्रेडिंग जो सपोर्ट जोन मैंने चुनी है वो 10,185 10,225 जो हमारा मंडे का लो है, तो ये हमारा आज सपोर्ट जोन होगा। हम ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट आज भी रेंज बाउंड रहेगा। अगर नीचे या ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट होता है, फिर कल हम अपना डिसाइड करेंगे, उस रेंज को हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस चीज़ को एंटीसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी हमने कल बताया था आपको मॉर्निंग सेटअप में कि 21,700 ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन बैंक निफ्टी 21,650 पे ही इसका हाई बना और वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो आज फिर बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। निफ्टी की तरह ये भी बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, तो बैंक निफ्टी की जो आज मैंने रेंज चुनी है वो 650 पॉइंट की रेंज चुनी है। 21,650 और 21,000 ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। ऊपर बैंक निफ्टी के लिए कल का हाई रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये लगातार पिछले शुक्रवार का और गुरुवार का हाई है, और कल का हाई वो एक ही है 10,600 और 700 की जोन में। तो ये हमारा आज भी रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। और जो सपोर्ट जोन होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है 21,000 के लेवल पे, और 20,850 जो इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा आज। तो 21,850 और 21,000 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। 21,600 और 21,700 ये बैंक निफ्टी के लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज इंट्राडे के लिए शॉर्ट करने के लिए चुना है वो है HDFC। अब इसको चुनने की दो वजह है। HDFC में आपने कल देखा होगा एक बड़ी अप मूव मिला था मॉर्निंग में। इसने अपनी ये पूरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की 4 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, 5 डे 13 डे 20 डे और 50 डे, चारों मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर गया था। लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखना हमेशा, अगर मार्केट में कैश मार्केट में FI की सेलिंग चल रही है तो HDFC ग्रुप में FI का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो इन शेयरों का बढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है। HDFC ग्रुप अगर FI की कैश मार्केट में सेलिंग आती है तो इसमें हमेशा ऊपरी लेवल पे आपको सेलिंग मिलेगी। तो हम ये एंटीसिपेट कर ही रहे हैं कि कैश मार्केट में उनकी सेलिंग चल रही है, तो फिर ये आज इसमें फिर प्रेशर रह सकता है। HDFC दिन के दौरान हम लोग इसमें वॉच रखेंगे, ये इंट्राडे में और वीक हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेटअप। निफ्टी को एक बार समराइज कर लेते हैं। कल का जो हाई पॉइंट है और 350 ये हमारा आज रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे थोड़ा और नीचे के दायरे खुल रहे हैं 250 और 200 ये जोन में आज हम इस जोन के हमारे टारगेट होंगे। इस जोन में हम आज सपोर्ट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें।